सभी का स्वागत है एसएससी प्रेप स्टडी में। और आज के प्रश्न फिर से परसेंटेज के होने वाले हैं। तो आपको पिछली बार जो मैंने होमवर्क दिया था वो उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा, और अगर कोई प्रश्न नहीं बना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों आइए, आपके बीच पहला प्रश्न आ चुका है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले भाषा समझिए। एक संख्या, आपको उस संख्या के बारे में कुछ नहीं पता, आपने क्या किया, x लिखा, के की कुछ भी रहे उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मान लीजिए, और 5/7 लिख दिया आपने, ठीक है। 5/7 का मतलब मल्टीप्लाई, और 70% यानी कि बटे में 100, 70/100 बराबर कितना है, 90 है। तो वो संख्या अब हमें ज्ञात करनी है। तो आपको ये बड़े अच्छे से पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब आपका कटेगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 10 फिर से यहां पर 10 बार में कट जाएगा। और फिर कर लीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर आपका बचा कितना दोस्तों, यहां पर बचा x, और नीचे आ गया आपका बटे में 2, ठीक है। और यहां पर हो गया बराबर 90। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी यहां पर भाग है और x की वैल्यू निकालनी है तो ये वहां जाकर के मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये आपका ले आएगा 180 आंसर। तो देखिएगा आपका ऑप्शन कौन सा है, बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा है, भाषा समझ में आ रही है प्रश्नों की। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए, आपके बीच दूसरा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। एक बॉक्स में 350 बल्ब है, ठीक है। यदि 12% फ्यूज हो गए, अब इस 12% फ्यूज हो गए थे तो कितने बल्ब बेचने के लिए बचे हैं? अब किसी व्यक्ति ने 350 बल्ब रखे थे बेचने के लिए, जिसमें से 12% आपके खराब हो गए, तो बचे कितने बल्ब बेचने के लिए, ये पता करना है। तो अब बताइएगा जरा इसको कैसे पता करेंगे। तो बल्ब जो बचे हैं, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, 350 बल्ब थे, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि कितने बचे हैं, है ना। तो अब ये क्या किया, 12% जो है खराब हो गए यानी फ्यूज हो गए। तो फ्यूज का हमने क्या किया, 88। अगर मान लीजिए कि 350 बल्ब जो है, ये 100 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आपकी 350 बल्ब है, ठीक है, जिसमें 12% जो है फ्यूज हो गए, तो हमारे बचे 88%। अब इसी 88 के बट्टे में आपने कर दिया 100, ठीक है। करिएगा क्या, 1 0 से 1 0 आपने खत्म कर दिया, और यहां पर 5 से 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसी 2 से फिर आप काट दीजिए, इसको 44 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। तो 7 चौके 28, और फिर से 7 चौके 28 2 30, यानी कि आपका उत्तर आ गया 308। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न आपको जो है अब समझ में आ रहा है, और आगे से मैं आपको टाइम दूंगा, एक टाइमिंग सेट करूंगा, जिस टाइमिंग के तहत आपको प्रश्न करके दिखाने हैं, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों आपके बीच फिर से एक प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को करेंगे कैसे, जरा एक बार पढ़ लीजिए। यदि 160 का x% 8 है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सीधा आपको 160 का मतलब गुणा x% लग जाए तो x के बटे में 100 जरूर लिखिएगा। प्रतिशत का साइन लगते ही, वो जब साइन हटा के आप डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 नीचे लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है प्रतिशत का। चलिए अब बराबर क्या है, 8 है। तो आपको बड़े अच्छे से अब आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। 0 से आपने 0 काटा, और यहां पर काटा आपने 2 पंचे 10, और 8 दूनी 16। तो आप मुझे बता सकते हैं 8x बटे में 5 आया, और इसको बराबर किया आपने 8, ठीक है। जैसे ही आप 8x की वैल्यू निकालेंगे तो 8, और ये भाग में था, इधर जाते ही गुणा हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं 8x बराबर 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 40 बटे में
8। अब आप ये कहिएगा ये बटे में क्यों आया, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई डिजिट हो और डिजिट के बाद आपका सीधा कोई भी लेटर आए तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा 8 पंचे 40, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा 5। तो इसी तरीके के प्रश्न के लिए बिल्कुल बने रहिए चैनल के अंत तक, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके बीच आने वाले हैं। और अगर आप एसएससी के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके बीच फिर से देखिए एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आ गए। अब इस प्रश्न को एक बार पढ़िए। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी, तो मूल संख्या क्या होगी? अब बताइए कौन सी वो संख्या थी जिसमें 20% बढ़ाने से इतनी संख्या आ गई। तो अब आप सोचने लग जाएंगे कि पहले हम 100% का निकाल लें मान, इस तरीके से। तो उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करेंगे कैसे देखिएगा। एक 20% बढ़ाई ही तो गई है, तो लेकिन मूल संख्या 100%। तो अब आप क्या इसे 120 लिख सकते हैं। 120 की वैल्यू जो है 6510 हो गई। 120 की वैल्यू 6510। तो एक की वैल्यू क्या, आपको एक एक नियम बड़े अच्छे से आता होगा। 0 से 0 यहां काट दीजिए, बचा कितना 651। अब आप जब 651 में भाग लगाएंगे तो 12 से लगाइए, 12 पंचे 60 हो जाता है। उसके बाद आपके पास बचा 5 यानी 51। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 चौके 48 आ जाएगा। 48 फिर 3 बचा, तो 3 में लगाइए पॉइंट जैसे ही 30, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपके बीच आया कितना दोस्तों, जब यहां पर 30 तो बचा कितना 6, और 6 में जैसे ही 0 लगा 12 पंचे 60, यानी कि एक की वैल्यू आ गई आपकी 5425 सॉरी पॉइंट। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो इसी 54.25 को गुणा कीजिएगा 100 से। जैसे ही गुणा कीजिएगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक जो है आपका हट जाएगा और बचेगा कितना 5425। तो क्या ये आपके ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे कम समय में हम करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सारे जितने भी प्रश्न करा रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है, जो कहीं घूम फिर के एमटीएस में आए हैं, वही प्रश्न मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा और सारे प्रश्न सॉल्व करते चलिए। तो दोस्तों देखिए आपके बीच फिर से दूसरा प्रश्न आया। एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 22 अंक प्राप्त हुए। विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए विद्यार्थी ने पेपर दिया था 25 अंक का, जिसमें 22 अंक उसे मिल गए। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कई बच्चों को यह भी निकालना नहीं आता प्रतिशत। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा जितने अंक आपको प्राप्त हुए उतने आप ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं जिसे हम हर कहते हैं, हर में हमेशा टोटल लिखते हैं। तो परीक्षा कितने नंबर की हुई थी टोटल, तो टोटल आप कहेंगे 25 नंबर की हुई थी। ठीक है, अब जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे कि हमें प्रतिशत बताना है तो हम कुछ नहीं सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे, बस इतना ही हमें करना होता है। तो क्या किया हमने, 25 से काटा इसको 4 बार में, और अब बचा नहीं नीचे कुछ, तो 22 और गुणे 4 बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 88%। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्नों को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे जरा देखिए। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो अब इस ये की सैलरी पता करनी है कि उसकी सैलरी कितनी थी। तो मान लीजिए कि वो कितना खर्च कर रहा है 85%, लेकिन बचा कितना रहा है 1200 रुपए। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि पहले तो उसकी मासिक वेतन हमेशा 100% जो उसे पूरा मिलता था, इसमें से इसने क्या किया, खर्च कर दिया 85%। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 15। अब यहीं से आपको समझ में आ गया बचा कितना 15, तो यही 15% तो बचा रहा है ये 1200 रुपए में। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया। तो एक की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1200 में आप भाग लगाएंगे 15 से। ठीक है, अब आप बताएंगे कि कितने बार में ये कट जाएगा।
तो यहां पर आ जाएगा 15 अट्ठे, ठीक है, 120, ये सॉरी, हाँ ठीक है, और यहां पर ये 0 आराम से उतर गया, तो 1 की वैल्यू हमारी आ गई 80। अब मुझे बताइए, ये तो 15% की वैल्यू थी, तो 85% और यानी कि 100% पता करना है। तो 100 से आप जब भी गुना कर देंगे इस 80 को, तो आपके बीच आ जाएगा 8000 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को आप देखेंगे, इसमें लाभ हानि की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आपका लेवल अब समझ लीजिए कि बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो अपना एकदम तैयारी कस के कर लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्न बड़े खतरनाक होंगे। तो अब चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ कितना होगा, यानी कि प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है। तो जरा मुझे बताइएगा कि इसमें सबसे पहले 160 में खरीदा और 180 में बेचा, यानी कि मेरे पास जो है 20 रुपए का लाभ हुआ रुपए में। तो एक चीज बताऊं, जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो आपकी प्रतिशत किस पर निकालनी है, वो और नीचे टोटल। अब आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि 180 लिखूं या 160 लिखूं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कि लाभ की बात की जाए तो छोटा वाला, और जब हानि की बात की जाए तो बड़ा वाला, बस यही याद रखेंगे। इतना से आपका सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो छोटा वाला आपको क्या दिख रहा है, किस में खरीदा था, ठीक है, 160, ठीक है, इसे आपने कर दिया मल्टीप्लाई 100 से। तो जरा देखिएगा, 0 से 0 आपने काटा और यहां पर आपने काटा 2 को 8 बार में, और इसी 8 को आपने कर दिया भाग इसमें। तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, और उसके बाद यहां पर हो गया आपका 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि आपका जो है 12.5% कहां पर है। तो आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, जब भी लाभ की बात की जाएगी तो कम में से लाभ ज्यादा पे देंगे, और अगर हानि की बात की जाए तो ज्यादा में से कम करेंगे हानि में। ये टॉपिक याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है। फिर से कैसा प्रश्न है, शेफाली ने एक कप का सेट 575 रुपए में खरीदा, ठीक है, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के कारण, अब दिवाली आ रही थी तो पुराना माल निकालने के कारण उन्होंने क्या किया, तो 506 रुपए में इसे बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है। अभी हमने पहली जो क्वेश्चन बनाया था वो बनाया था कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है हानि। तो आपको पहले वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, अगर वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब सबसे पहले देखिए कि 575 में इसने खरीदा था और बेचा कितने में है, तो 506 में। तो सबसे पहले आप नुकसान निकाल लीजिए। तो आपका नुकसान कैसे निकल जाएगा, आपको पता है बड़े आराम से। 15 में से जब आप 6 निकालें 9 आ जाएगा, और यहां पर हो गया आपका 6, ठीक है, और ये 69 रुपीज का नुकसान हो गया। ये आपका नुकसान निकल के आ गया। अब आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो सिंपल सी चीजें हैं, 69 बटे में नुकसान किस पे हुआ दोस्तों, 576 पे सबसे ज्यादा उसके पास था। तो 576 यहां पर आप लिखेंगे, 75 है, और गुणा कर दीजिए 100 से। तो अब जरा मुझे आप बताइएगा कैसे कटेगा इसका, ठीक है। यहां पर लगाइएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 नहीं, ठीक है, 5 एकम 5, और यहां पर 5 दिया 15, और ये कट गया आपका 20 बार में, ठीक है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए और इससे आप भाग लगाएंगे। तो जरा देखिएगा, 18 और 6 दूनी 12, 1 13, तो 1380 में 113 से आपको भाग लगाना है। तो ये आप जब भाग लगा, ये समथिंग आएगा आपका 12.1 के आसपास आ जाएगा। तो राउंड फिगर में आप देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन है
बिल्कुल सी जो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले बार आपको कैलकुलेशन की एक वीडियो लेकर आऊंगा जिस पर आप कैलकुलेट कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे भाग लगा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, ये सारी ट्रिकें लेकर आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों अब देखिए कैसा प्रश्न आपके बीच आया है, बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप समझने में ही 2 मिनट लग जाएंगे आपको। दो संख्याओं का योगफल 2400 रुपए है। एक संख्या का 6% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। अगर इसे हम मान के चलें कि एक संख्या x गुणे 6%, 6/100 ऐसे आप ले जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो एक संख्या x है, उसका 6% 100 फिर दूसरी संख्या के बराबर, ये बड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा जिससे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसमें हमारा टाइम बचेगा। और ये बताऊं आपको तो टिकट कलेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का, आरआरबी का। तो अब देखिए इस प्रश्न को शॉर्ट में कैसे करेंगे। अंतर की बात की है तो ज्यादा हमें घूमना नहीं है। 6% और 10% के बीच का अंतर आप बता सकते हैं मुझे कितना होगा, 4 आ जाएगा। अब इसी 4 का अंतर ही तो पता करना है दोस्तों, तो 2400 में कर दीजिए आप। यहां पर सीधा सीधा 1 की वैल्यू निकालिए तो 2400 बटे में 4 और इससे आप काटिएगा तो 6 बार में और यहां पर 00 यानी कि 600 आपका उत्तर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। बस 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बाकी बच्चे इस प्रश्न को समझने में ही 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न को नहीं करना है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो दोस्तों अब देखिए लेवल किस तरीके से आपके प्रश्न का बढ़ रहा है प्रतिशत में। अब इस प्रश्न को जरा पढ़िएगा। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा, जरा बताइएगा। किसी संख्या का 25% का 40% 80 है। अब इस भाषा को देखिए कैसे समझेंगे। किसी संख्या, आपको संख्या तो पता नहीं है, के मतलब आपने कर दिया मल्टीप्लाई। 25% का मतलब आपका होता है 25/100। फिर से का की चर्चा की गई 40%, तो 40/100 और बराबर कितना है दोस्तों, 80। पहले तो यहां तक आप समझ लीजिए। फिर उसी संख्या का, जो संख्या आएगी उसी संख्या का 60% कितना होगा। अब देखिए करेंगे कैसे। 1 0 से 1 0 यहां पर, या फिर ऐसे काट लीजिए 25 चौके 100 और 4 दहाई 40, ठीक है। और इसी 10 से फिर काटिए इसमें 10 बार में, ठीक है। मतलब ऊपर आपका बच गया x बटे में 10 और यहां पर 80। अब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 80 और ये उधर जाके गुणा में, यानी कि 800। तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू आ गई है आपकी 800। अब इसी 800 का उसी संख्या का 60% कितना होगा। इसी 800 का अब यहां पर कर लेंगे 60%। 60% कितना होगा, तो ये 0 से ये 0 ये खत्म हो गया और 8 छके 48 यानी कि 480 आपका आंसर जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न देखिए कितने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में। प्रश्न बस आप समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न में। तो पहले यहां तक अलग प्रश्न था, इस प्रश्न को आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, फिर उसी संख्या का 60% आपको बताना था। तो वो संख्या हमें पता चल गई कितनी है, 800, और इसी 800 का 60% हमने निकाला तो हमारे बीच आ गया 480, जो कि 480 आपके डी ऑप्शन में विराजमान है। तो आप इसे टिक कर सकते हैं, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपके बीच 5 जो आपको होमवर्क देने हैं, वो मैं प्रश्न अब आपको लिख के देता हूं और आप उसे कर लेंगे, ठीक है। तो आपके बीच अब ये 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जिसे आप होमवर्क समझ के नोट करेंगे, और ये आपका होमवर्क है। ये देखिएगा कि किस संख्या का 25/3% 150 होता है, पहला प्रश्न। दूसरा, 60 का 15% क्या होगा। तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिका, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, की संख्या 54,000 है और वह प्रतिदिन 5% की दर से
बढ़ रही है तो 2 दिन बाद आरबीसी कितनी होगी? प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे आप कई बार रिपीट किया गया है आरआरबी में, एनटीपीसी में और सीएचएसएल में भी। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या के 16% का मान 136 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? ये पांचवा, एक संख्या का 59% जो है 8791 होता है, 8791 होता है, तो संख्या का 43% कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े ही मजेदार, क्योंकि आपको जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस बेस पर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।